Hello students, myself Mohit Pandey. In this video, I will explain you lesson 2 of class 12th physics. The chapter is electrostatic potential and capacitance. So now concept of electrostatic potential. Then potential what is used in that sense in electricity as liquid is used in hydrostatics and as temperature is used in heat. To make a clear picture of potential, let us consider some examples. You can see the example. Let A and B be two containers. A is wider and B is narrower. You can see here. Both are connected through a horizontal tube with stopper T at the center. If both are filled with same amount of water, water level will be higher in B than that of A. आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि इस जो आपका कंटेनर ए है और कंटेनर बी है, कंटेनर ए में डेफिनेटली अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ कंटेनर बी. सो इफ स्टॉपर टी इज रिमूव्ड, यदि हम स्टॉपर टी को रिमूव कर दें तो उस केस में वाटर का जो फ्लो होगा बी से ए की ओर होने लगता है. तो दिस विल कंटिन्यू अनलेस एंड अंटिल द लेवल इज बोथ इन कंटेनर्स बिकम इक्वल. और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों कंटेनर्स में इक्वल लेवल नहीं हो जाता. इससे क्लियर होता है कि वाटर का जो फ्लो है वो लेवल पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता. अंडरस्टैंड. सेकंड एग्जांपल, इफ कांटेक्ट इज मेड बिटवीन द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस unless and until the temperature on both the bodies become same. यदि दो बॉडी कांटेक्ट पर रख दी जाए तो यदि मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉडी कांटेक्ट पर हैं और इस बॉडी पर हीट ज़्यादा है और इस बॉडी पर हीट कम है, ठीक है ना, उस केस पर और हीट कम है या ज़्यादा वो डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन यदि टेम्परेचर हमने कंसीडर किया, इस बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एक क्लियर बता देता हूं मैं कि इस पर जो हीट है वो इस बॉडी से कम है, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रांसफॉर्म होगा हीट का वो कहां से किस ओर होगा? 40 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस की ओर होगा. ये डेफिनेटली क्लियर है. तो मतलब यदि हमें क्या होता है, हीट का फ्लो अमाउंट ऑफ हीट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर. अंडरस्टैंड. एंड सिमिलरली कंसीडर टू चार्ज्ड कंडक्टर्स. यदि दो हमने चार्ज कंडक्टर्स लिए हुए हैं ए एंड बी, तो द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए इज मोर देन दैट ऑफ कंडक्टर बी. मतलब जो ए का पोटेंशियल है वो क्या है? बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है. यू कैन सी हियर. एंड इफ द टू कंडक्टर्स आर ज्वाइंट बाय अ वायर, यदि हमने ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया हुआ है, then charge flows from one conductor to another. तब जो चार्ज का फ्लो होगा वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की ओर होगा. and the charge flows from conductor at higher potential to the conductor at lower potential. You know the flow of charge remains still, the potential of both conductors becomes same. Hence electric potential of a conductor is the electrical state which gives the direction of charge flow from वन कंडक्टर टू अनदर. मतलब ये मान लीजिए आप कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ये बताता है कि जो चार्ज का फ्लो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर हो रहा है, और डेफिनेटली हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होगा. और यहाँ पर क्लियर था कि ए पर जो पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है और डेफिनेटली जो पोटेंशियल का फ्लो ए से बी की ओर होगा. एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल to low potential, whereas negative charge move from low potential to high potential. Understand? Okay, clear. And now relation of potential to the work. You know, electrostatic potential at a point inside the electric field is numerically equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. You know, electric potential is a scalar quantity. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है?
वो इस तरीके से कि एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, वो भी कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर न्यूमेरिकल इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यदि मान लीजिए आपका इस लेवल पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यहाँ पर एक चार्ज है, अनदर पॉजिटिव चार्ज को मैं इस ओर लेकर के आ रहा हूँ, तो ये चार्ज जो इस फील्ड पर आने, इस चार्ज को हमें इस फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या होगा, किसको शो करेगा, पोटेंशियल को शो करता है। अंडरस्टैंड? इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज w, then the electrostatic potential at that point will be v is equal to w upon q and w, the SI unit of w, work is joule, and SI unit of charge q is coulomb. So definitely potential difference, SI unit of potential difference is equal to joule per coulomb is equal to volt. Understand? Hence electrostatic potential at a point is said to be of 1 volt if 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from infinity to the point of observation inside the field. Understand? Okay, thanks for watching my YouTube channel.